बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशान टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकियों को पता भी ना था कि वो खरबों डॉलर लगाकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा कौन सा था जिस पर अनजाने में गैर मुस्लिमों ने इतना खर्चा किया? ईमान इफरोज वाकया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, डॉक्टर ज़गलूल अल नजार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्जियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हकायक कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। इन्होंने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है। इन्होंने इस वाकया की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफा मैं बरतानिया के मगरब में वाकया कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हकायक पर जामिया अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलूल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाकयात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। अल्लाह अजीज, हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर इन्होंने चांद के दो टुकड़े होने के वाकया को बयान करते हुए कहा कि अहदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? इन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हीरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा इस तरफ हो गया। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने ये देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कबशा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनाचा इन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए इनसे पूछो कि क्या इन्होंने भी इस रात चांद को दो टुकड़े देखा था। चनाचे जब वो आए इनसे पूछा, इन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के दो टुकड़े होते देखा है। कुफार के मजमा ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मोजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पिटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतल्लिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। इसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरतुल कमर की इब्तदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मुंतिक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह
وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جبکہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 ارب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 ارب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی سورہ میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔